तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। फलस्तीन पर कब्जा करने वाले इजराइल के लिए इस वक्त बहुत ही मुश्किलों का दौर चल रहा है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच किसी भी वक्त सीज फायर का ऐलान हो सकता है। पर जिस तरह से इजराइल के भीतर कट्टरपंथियों ने सीज फायर डील का विरोध करना शुरू किया है, उस वजह से इजरायली नेताओं में बहुत बड़ी फूट देखने को मिल रही है। खासकर बेन गवीर जैसे नेताओं के लिए इजराइल में बहुत बुरा वक्त चल रहा है। बेन गवीर पूरी तरह से रोने पीटने की हालत में पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि बेचारा अपना ही मुंह नोच लेगा। वहीं दूसरी तरफ इस सीज फायर का समर्थन करने वाले इजरायली बहुत खुश हैं, खासकर वो इजरायली जिनके परिजन हमास की कैद में हैं। पर एक बात जो हर किसी के जहन में खटक रही है, और वो है गजा में जिस तरह से इजराइल ने हमास के सामने झुककर सीज फायर समझौते पर आगे बढ़ रहा है, उससे नेतन्याहू पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पूरी दुनिया में इसका जिक्र भी हो रहा है कि आखिर हमास ने इस जंग को जीत लिया है या फिर इजराइल ही सिर झुकाकर हमास के साथ सीज फायर करना चाहता है। नेतन्याहू की सरकार में गठबंधन के नेताओं में इतनी फूट पड़ चुकी है कि अगर नेतन्याहू ने सीज फायर किया तो उनकी सरकार गिर जाएगी। ऐसे में नेतन्याहू के लिए इस एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अगर नेतन्याहू सीज फायर नहीं करते, इजरायली सेना पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप भी सिर पर बैठ चुका है, बस शपथ लेने की देर है, वरना इजराइल को इतने हथियार मिलने में दिक्कत होने लगेगी। नेतन्याहू गजा में बमबारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास कई मोर्चों पर पहले जैसा मजबूत हो चुका है। हमास की सेना में हजारों लड़ाके फिर से भर्ती हो चुके हैं, जो इजराइल की सेना के लिए ठीक नहीं है। पर बेन गवीर और स्ट्रोमिट जैसे नेताओं की नाराजगी बता रही है इजराइल ने हमास के आगे सरेंडर कर दिया है। खासकर बेन गवीर भी कह रहा है कि इजराइल ने हमास के आगे सरेंडर कर दिया है। आखिर कैसे हमास के आगे झुक गया इजराइल? आखिर कैसे सीज फायर डील पर बढ़ने लगा बवाल? आखिर कैसे नेतन्याहू का होने वाला है बुरा हाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। पर टाइम्स मेल के तमाम दर्शकों को यह सूचित किया जाता है कि अब टाइम्स मेल के ज़्यादातर वीडियो हमारे दूसरे चैनल टाइम्स रिपोर्टर पर आएंगे। टाइम्स रिपोर्टर की स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप यूट्यूब में टाइम्स रिपोर्टर लिखकर सर्च कर सकते हैं। जल्द से जल्द टाइम्स रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन वाला नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त गजा में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर डील कभी भी हो सकती है। हो सकता है कि जब तक आप हमारी इस खबर को देखेंगे तब तक सीज फायर हो चुका हो। पर सीज फायर नेतन्याहू के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुका है, नेतन्याहू को अपनी कुर्सी गंवाकर इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस वजह से इजराइल के भीतर गजब का बवाल मचा हुआ है। वहीं इजरायली मीडिया इस सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट देने में लगी हुई है, क्योंकि बाइडेन भले ही सीज फायर का समर्थन कर रहे हों, पर बाइडेन ने इस जंग को आगे बढ़ाने में इजराइल की मदद की है। वरना इजराइल के बस की बात नहीं कि वो अकेले अपने दम पर कोई जंग लड़ सके। जीतना तो बहुत दूर की बात है। अगर अमेरिका और पश्चिमी देश उसके साथ खड़े ना रहे तो इजरायली सेना कुछ नहीं कर सकती। ना तो इजराइल के पास अपने दम पर दुश्मन का मुकाबला करने की औकात है, और ना ही इनके पास दुश्मन से लड़ने के लिए काबिल हथियार है। सब कुछ अमेरिका के भरोसे हो रहा है। वहीं सीज फायर की वजह से इजराइल का सुरक्षा मंत्री बेन गवीर गुस्से से बम है। बेन गवीर बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी इजराइल सीज फायर करना चाहता है, लेकिन बेन गवीर ऐसा नहीं चाहते। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने दावा किया है कि उन्होंने ही पिछले साल हमास के साथ बंधक युद्ध विराम समझौते को बार बार विफल किया था। अब बेन गवीर ने वित्त मंत्रालय स्मोत्रिच से अपील की है कि वो इस समझौते को नाकाम बनाने में उनका साथ दें। हालांकि बेन गवीर को अपने इस बयान की वजह से कई बंधकों के रिश्तेदारों और विपक्षी सांसदों की तरफ से खूब खरी खोटी सुनने को भी मिल रही है। बेन गवीर ने धमकी दी है कि अगर बंधक समझौता कामयाब नहीं होता तो फिर वे गठबंधन तोड़ देंगे। बेन गवीर ने ट्विटर पर लिखा कि जो समझौता हो रहा है वो बेहद ही खराब है। ये समझौता हमारे लड़ाकों द्वारा बहुत खून बहाकर हासिल की गई कामयाबी को बेअसर कर देगा। बेन गवीर ने कहा कि मैं अपने दोस्त वित्त मंत्री बेजल स्मोत्रिच से आग्रह करता हूं कि वे इस भयानक सौदे के खिलाफ उनका पूरी तरह से मेरे साथ खड़े हो जाएं। प्रधानमंत्री को मजबूती के साथ बता दें कि अगर ये समझौता होता है तो हम सब मिलकर सरकार से इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने कहा कि वो नेतन्याहू को पद से नहीं हटाएंगे, लेकिन इस समझौते को लागू होने से रोकने के लिए इस्तीफा देना ही हमारा एकमात्र मौका है।
वहीं स्मोट्रिच ने इस सौदे को विनाशकारी बताया और कहा कि यह ऐसा वक्त है कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें, पूरी गजा पट्टी पर कब्जा करें, उसे साफ करें, आखिरकार गजा में इंसानी मदद को रोक दे और गजा पर जहन्नुम के दरवाजे तब तक खोलें जब तक हमास पूरी तरह से सरेंडर नहीं करता और तमाम बंधकों को वापस नहीं भेजता। हालांकि स्मोट्रिच ने साफ साफ नहीं बताया है कि वे नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफा देंगे या नहीं, पर अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू की सरकार गिरनी बिल्कुल तय है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि पहले दौर के सीज़फायर में 33 लोगों की रिहाई शामिल होगी, जिनमें बच्चे, औरतें और कुछ सैनिक होंगे जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और कुछ घायल और बीमार हैं। यह भी बताया जा रहा है कि सीज़फायर के पहले दौर में इजरायली जेलों में बंद 1000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। वहीं इस पूरे बवाल के बाद नेतन्याहू ने बेन गवीर और स्मोट्रिच को लालच भी दिया है, जिनमें वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की योजना भी शामिल थी। नेतन्याहू के कथित तौर पर दोनों मंत्रियों को आश्वासन दिया कि आगामी कार्यवाही से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और चेतावनी दी कि यदि बेन गवीर सरकार से हट जाते हैं तो राजनीतिक लाभ केवल स्मोट्रिच को मिलेगा। हालांकि बेन गवीर का कहना है कि इस तरह के समझौते इजरायल की सुरक्षा और सियासत दोनों के खिलाफ खतरा पैदा कर सकते हैं, पर गौर से अगर देखा जाए तो इतना समझ आ रहा है कि आखिर इजरायल के भीतर इतना सियासी भूचाल क्यों आया हुआ है। दरअसल जिस मकसद से इजरायल के जरिए अमेरिका पूरे गजा पर कंट्रोल करना चाहता था, उसमें उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। नेतन्याहू चाहकर भी गजा पर कंट्रोल हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों से हमास पहले से ज्यादा मजबूत भी हो रहा है। ऐसे में नेतन्याहू के लिए अपनी सेना और बंधकों के परिवार को संतुष्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ गजा के भीतर इजरायल के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। यह भी कितने हैरानी की बात है कि हमास ने अपने ज्यादातर बड़े बड़े नेताओं को खो दिया, पर इजरायल और अमेरिका के आगे नहीं झुका। हमास सीमा तान कर इजरायल के खिलाफ गजा में जंग लड़ रहा है, पर इजरायल अब तक हमास को मिटा नहीं सका और यही ताकत बताने के लिए काफी है कि हमास उतना कमजोर नहीं है जितना कमजोर नेतन्याहू समझ रहे हैं। नेतन्याहू के लिए अभी तो हिजबुल्लाह में से मुकाबला करना बाकी है, वरना हिजबुल्लाह तो हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हिजबुल्लाह तो बस 60 दिन का सीज़फायर समझौता पूरा होने का इंतजार कर रहा है। जिस दिन सीज़फायर की मियाद पूरी हो जाएगी उसी दिन इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले शुरू हो जाएंगे और उस होने वाले हमले को रोकने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि इजरायल चुपचाप सीज़फायर डील कर ले, वरना हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही पड़ोस में हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में वसीम बरेलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल हैं वो बदला किसी से क्या लेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।